नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, जब से महसा अमीनी का केस हुआ है ईरान में, मतलब उनका जो डेथ हुआ था 2022 में, तब से जो वहाँ की महिलाएं हैं उनमें काफ़ी आक्रोश देखा गया है। मतलब जो वहाँ के नागरिक हैं ईरान के, वहाँ पे काफ़ी आक्रोश देखा गया है। हर साल कहीं ना कहीं ऐसे न्यूज़ आते जा रहे हैं जिसमें वीमेंस के राइट के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। मतलब जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। हाल ही फिलहाल में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो आज का वीडियो उसी से डेडिकेटेड है। ठीक है। आज हम जानेंगे एग्जैक्टली क्या जो ईरान के जो महिला और जो फैमिली मंत्रालय है उनके द्वारा क्या एक प्रपोजल दिया गया है, जैसे कि ट्रीटमेंट क्लिनिक को लेकर। ठीक है, यह क्या है, कैसे वर्क करेगा और यह स्टेप क्यों लिया गया, इस सारी चीज़ों को हम डिटेल वे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे न्यूज आर्टिकल है एबीपी न्यूज का। ईरान टू ओपन ट्रीटमेंट क्लिनिक फॉर वुमेन हु डिफाई मैंडेटरी हिजाब लॉ। मतलब क्या है इसका, बेसिकली कि ईरान एक ट्रीटमेंट क्लिनिक को खोलेगा जो महिलाएं हिजाब ला जो यहाँ पे है, जो मतलब हिजाब से रिलेटेड जो नियम वहाँ पे चल रहे हैं उसको अगर वह डिनाई करती हैं, मतलब उसके साथ जो वो डिसएग्री करती हैं उसके तहत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली है क्या यह न्यूज़। जो ईरानियन स्टेट है, मतलब जो ईरान कंट्री है, वह कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट क्लिनिक को ओपन करने जा रहा है। इसका बेसिक मतलब क्या है कि मतलब जो महिलाएं हैं, जैसे बहुत सारे जो वहाँ पे महिलाएं हैं, अगर वह किसी भी प्रकार से जो वहाँ पे हिजाब नियम है उसको सही से फॉलो नहीं कर रही हैं, उसको सही वे में नहीं लेके चल रही हैं, तो उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें गलत है, आपको ऐसे ऐसे चीज़ों को लेके चलना है। उस रिस्पेक्ट में ट्रीटमेंट क्लिनिक को ओपन करने की बात की गई है। ठीक है, यह एक काफ़ी नेगेटिव स्टेप है ईरान के द्वारा, जो कि आगे चल के कहीं ना कहीं जो वहाँ की महिलाओं का एक अधिकार है उसको भी कहीं ना कहीं डिप्रेस करेगा, उसको कहीं ना कहीं एक दबाने की कोशिश किया जाएगा जो वहाँ पे रूलर्स हैं उनके द्वारा। अभी जो वहाँ की वुमेन एंड फैमिली डिपार्टमेंट है उनके द्वारा या कहीं ना कहीं हिजाब रिमूवल ट्रीटमेंट क्लिनिक को प्रपोज किया गया है मेहरी तलेबी दरिस्तानी के द्वारा, जो वहाँ की हेड हैं वुमेन एंड फैमिली डिपार्टमेंट की। तो उनके द्वारा ये प्रपोज किया गया है। उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर हिजाब रिमूवल प्रोवाइड कराएगा। जैसे क्या है, जो वैज्ञानिक और जो मनोवैज्ञानिक तौर पे जो इसका इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व है, उसको कहीं ना कहीं बताया जाएगा। ऐसा कुछ मतलब अगर रियलिटी में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है और मनोवैज्ञानिक रीजन क्या है, इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक ही नहीं है। हिजाब रूल ये कहीं ना कहीं जो महिलाओं को राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश किया जाता है, महिलाओं को दबाने की कोशिश किया जाता है। अभी जो वहाँ की महिलाएं हैं और जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने एक कहीं ना कहीं आउटरीच एक्सप्रेस किया है, मतलब एक आक्रोश जाहिर किया है इस रूल के तहत। जो मतलब रूल्स आ रहे हैं, जैसे नियम बनाए जा रहे हैं, उसके तहत एक काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा गया है जो महिलाएं हैं ईरान की और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं उनके द्वारा। सीमा सवेद एक यूके बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, यूके बेस्ड ईरानियन जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि यह स्टेप कहीं ना कहीं सेमफुल है, मतलब कि बहुत निंदापूर्ण है। ऐसे स्टेप्स लेने से जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से दबाया जाएगा। और यह जो क्लिनिक खोला जाएगा ये एक नेगेटिव वे में कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा, सो दैट जो वहाँ के महिलाएं उनके तरफ से जो कहीं ना कहीं आवाज़ें आ रही हैं अपने राइट्स को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, उन्हें कहीं ना कहीं दबाया जाएगा इस जो स्टेप लिया जा रहा है इसके तहत। ठीक है, अभी तक क्या था, जो मोरल पुलिस ये था वहाँ पे, जो कि हिजाब रूल मतलब एक तरह से वहाँ पे जो संस्कार हैं, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, उस सबको देखता था कहीं ना कहीं। कैसे एक प्रॉपर वे में जो हिजाब पहना जाता है उसको कैसे एग्जैक्टली पहनना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मेजर करता था। जो महसा अमीनी का डेथ हुआ तो उसके बाद ईरान के द्वारा उसे बंद कर दिया गया। उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं जो एक ट्रीटमेंट क्लिनिक है उसे खोला जा रहा है, एक तरह से अदर नाम ही है, जिससे कि चीज़ों को जो चीज़ें अभी तक चलती आ रही थी उन्हें उससे आगे बढ़ाया जाए और पीपुल में आक्रोश ना देखा जाए उस चीज़ों को लेकर। ठीक है, एक ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लॉयर हैं हुसैन रईसी, इनके द्वारा ये बोला गया है कि ये नीदर इस्लामिक एंड नॉर इट इज अलाइंग विद द ईरानियन लॉ। मतलब जो इस्लाम है उसको कहीं ना कहीं यह रूल फॉलो नहीं करता, और साथ ही साथ जो
ईरानियन लॉ है, जो ईरान में लॉ बनाए गए हैं, उससे भी कहीं न कहीं यह मैच नहीं करता। मतलब उसके समर्थन में यह जो नियम लाया जा रहा है वह नहीं है, ठीक है? और साथ ही साथ यह भी बोला गया कि यह कहीं न कहीं ये काफ़ी गलत स्टेप है, जो कि आया है वीमेन एंड फैमिली डिपार्टमेंट के द्वारा। जो ईरान का वीमेन मतलब महिला और जो परिवार का डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जो आया गया है ये स्टेप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। और जो इस स्टेप को बताया जा रहा है कहीं न कहीं या कि यह प्रमोट करेगा वर्च्यू एंड प्रिवेंट वाइस। मतलब जो संस्कार है उसको कहीं न कहीं बढ़ावा देगा, और जो वाइस मतलब जो बुराइयां हैं उसे यह दबाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, यह स्टेप जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उनके द्वारा लिया गया है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं डायरेक्ट किया गया है कि ऐसी चीज़ें होना चाहिए। अली खमैनी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है, बस इनके द्वारा ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लाया जा रहा है, ठीक है। और जब से यह न्यूज़ सामने आया है तो वहाँ की जो वीमेन हैं, लाइफ एंड फ्रीडम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, प्रोटेस्ट ग्रुप और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर देखा गया है इस सब चीज़ों को लेकर। और कहीं ना कहीं उसे एक कड़ी निंदा भी किया जा रहा है इनके द्वारा कि अगर ऐसा चीज़ें आ गया तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आगे बढ़ रही थी महिलाओं के राइट से लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर, वह कहीं ना कहीं फिर से कहीं ना कहीं गर्त में चला जाएगा, फिर से उसे दबा दिया जाएगा। हम्म। कुछ के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि जो यह क्लिनिक है, इट वुड नॉट बी ए क्लिनिक, इट वुड बी ए प्रिजन। मतलब यह कहीं ना कहीं एक प्रिजन की तरफ काम करेगा। जो महिलाएं, ऑब्वियस सी बात है, जब जो महिलाएं जो वहाँ के रूल है, वहाँ के जो नियम्स है उसको एग्री नहीं कर रही हैं, अभी तक क्या होता हुआ आ रहा है, मतलब जो महिलाएं उस वहाँ के नियम्स को मान नहीं रही, वहाँ के रूल्स जो हैं वहाँ उसको मान नहीं रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से बंदी बना लिया जाता है, बता दिया जाता है, तो कुछ अलग रीजन दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रिजन की तरह, ये एक जेल की तरह ही काम करेगा ना। तो इसी सब से कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं डरी हुई हैं। और उनके द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक पीस ऑफ क्लॉथ है, जो एक हिजाब है, वो उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत गलत हो रही हैं ईरान में। अब आगे देखते हैं एग्जैक्टली ये स्टेप लिया क्यों जा रहा है, ठीक है। अभी आपने न्यूज़ देखा होगा, रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स आए होंगे, आपने पढ़ा होगा जरूर कि एक जो महिला थी, स्टूडेंट थी एक किसी यूनिवर्सिटी की, तेहरान में जो एक कोई यूनिवर्सिटी था, मैं मुझे अभी एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, तो उसके द्वारा हिजाब पहन के आया जा रहा था कॉलेज में। हाँ। तो क्या हुआ कि जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था, उसके द्वारा उसे असॉल्ट कर दिया गया। मतलब कहीं बुर्का में कोई एक जो प्रॉपर वे होता है, एक जो मतलब एक सही तरीका होता है उसको पहनने का, उस शायद तरीके से उसने नहीं पहना था, तो उसकी वजह से उसको असॉल्ट किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था। तो इसी के प्रोटेक्स्ट में उसने पूरा अपना बुर्का वगैरह सारा उतार दिया, अंडर गारमेंट्स में थी। तब वहाँ की जो पुलिस थी उसके द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया गया और बताया गया कि वह मेंटली फिट नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो कर रही है। बट ऐसा कुछ था नहीं, कहीं ना कहीं जो महसा अमीनी के साथ हुआ था वही हो सकता है उसके साथ भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब भगवान जाने क्या हुआ उसके साथ एग्जैक्टली, अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ प्रॉपर आया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो बढ़ रही हैं, तो उसी सब को देखते हुए जो ईरान के सरकार है, कहीं ना कहीं ये स्टेप लिया जा रहा है उसके द्वारा, ठीक है, कि आगे से कहीं ऐसा केसेस ना हो। मतलब जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें गलत वे में लिए जा रही ईरान के लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब जो ईरान में रूल्स हैं, जो वहाँ के नियम है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें गलत हो रही हैं, मतलब बुर्का अगर आप एक तरह से हिजाब आप गलत तरीके से पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे एक जो ट्रीटमेंट क्लिनिक के तहत उसे समझाया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि प्रॉपर वे में कैसे आपको चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। देखो, जो वहाँ वो महिला थी, कहीं ना कहीं उसे डीम्ड बोल दिया गया कि मेंटली अनस्टेबल है बाय द अथॉरिटीज एंड प्लेस इन स्टेट रन साइकेट्रिक्स सर्विस। मतलब जो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट सर्विसेज थी, जो मतलब ईरान के द्वारा ही रन किया जाता है, ईरान के द्वारा ही चलाया जाता है, वहाँ पे भेज दिया गया और बताया गया कि वह मेंटली अनस्टेबल थी। मतलब एक तरह से पागल का करार दे दिया गया, ठीक है। जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा आक्रोश इसके तरफ दिखाया गया और बताया गया कहीं ना कहीं जो एक महिलाओं के राइट्स के अगर एक क्रैक डाउन है, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें महिलाएं के जो राइट्स हैं उन्हें दबाया जाएगा इस रूल के तहत, इस नियम के तहत, ठीक है। जो महिलाएं ब्रीच करेंगी, जो ईरानियन की मैंडेटरी ड्रेस कोड है, मतलब जो महिलाएं ब्रीच करेंगी, जो ईरान का एक तरह से जो ड्रेस कोड है, जो वहाँ का नियम है, जो पोशाक को लेकर, जो वेशभूषा को लेकर वहाँ पे जो नियम्स हैं, उनको कोई भी अगर उल्लंघन उस नियम को करता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ट्रीटमेंट क्लिनिक भेजा जाएगा, कि उन्हें अच्छे तरीके से समझाया जाए, उन्हें अच्छे तरीके से प्रॉपर वे जो है, प्रॉपर एक तरह से
जो तरीका है उसे बताया जाए, ठीक है। अभी लास्ट वीक सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो वहाँ का ईरान का एक ह्यूमन राइट्स के फेवर में कहीं ना कहीं काम करता है, उसने एक केस को हाईलाइट किया। जो रोशनाक मोलाई अलीसा, एक कहीं ना कहीं 25 साल की महिला थी वो, उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसका एक आदमी के साथ झड़प हो गया था, जो हिजाब मतलब जो हिजाब पहनने के ऊपर है उसके तहत कहीं ना कहीं एक झड़प हो गया, जिसकी वजह से वहाँ की जो पुलिस थी उसे उस महिला को अरेस्ट कर लिया गया। और उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या चीज़ें हो रही हैं कुछ पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो ईरान में चल रही हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।